कोई चुनौती ही नहीं रहेगी। नीतीश कुमार जी ही आएंगे और तमाम लोग जो है आज सभी जो विपक्ष है सब लोग गोलबंद हो रहे हैं। भाजपा विपक्ष मत है, सब लोग गोलबंद हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी जो है 24 में परिवर्तन होगा और भाजपा हटाओ और देश बचाओ, यही हमारा रहेगा। हमारे नेता के नेतृत्व में जब वो काम कर रहे थे, हमारे नेता पीएम मटेरियल थे उस समय, आज वो हमारे नेता पर अनाप शनाप बयान दे रहे। हम लोग उनके वैसे लोगों को हम लोग नोटिस भी नहीं देते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बात अगर सियासत की करेंगे तो 2024 और 25 के चुनावों की तैयारियां बिहार में शुरू हो चुकी हैं। तमाम दावे किए जा रहे हैं और दावा यह तक किया जा रहा है कि 2024-25 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एक होगा और बीजेपी का सफाया होगा। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, इस बात पर जरा सुनिए। लोगों को किस तरह भटकाना है, सही रास्ते से किस तरह भटकाया जाए और जाति धर्म के नाम पर कैसे लोगों को बांटा जाए और अपनी रोटी कैसे सेका जाए, ये हमेशा भाजपा के लोग माहिर हैं, इस खिलाड़ी में माहिर हैं। हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं, लोगों के लिए चिंतित रहते हैं और बिहार के लिए तो हमेशा देख रहे हैं कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली 17 वर्षों में जो बिहार को ऊंचाई दिया, हम ऐसे कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा दूसरा कोई नहीं उदाहरण हो सकता है जो इतना काम कर सकते हैं। और उन्होंने जो काम किया है ये देश दुनिया के नक्शे पर हम कहाँ से शुरू करें। हर क्षेत्र में लीजिए, चौमुखी विकास हुआ है, हर घर नल किसने पहुँचाया, हर घर शौचालय निर्माण किसने कराया, हर घर तक की बिजली की उपलब्धता किसने कराई। हर ये समाज के इनके नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और तमाम जो हमारे जो महागठबंधन घटक दल के जो नेता हैं सब लोग का आस्था है। इक्का दुक्का कोई लोग बोलते रहते हैं, ये तमाम लोग जो है इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में बिहार में जन कल्याणकारी कार्य बहुत सारे हो रहे हैं, जिससे जो है बिहार को विकास हो रहा है, बेमिसाल काम हो रहा है। तो और भाजपा के पास तो सिर्फ भ्रम फैलाने का देख रहे हैं कि अभी हाल में ही किस तरह से जो है नगर निकाय चुनाव में भाजपा के लोगों ने क्या नहीं किया। उनके तो जो है आरक्षण विरोधी जो चेहरा है, जो अति पिछड़ा दलित का जो आरक्षण हमारे नेता ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का जो काम किया, उसके लिए किस तरह से उन्होंने कोर्ट में गया, कोर्ट के बाद कैसे रोकने का काम किया, लेकिन रुका नहीं। हमारे नेता के रहते अति पिछड़ा समाज के हित से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और उम्मीद उत्साह के साथ देख रहा है एक अच्छे जो है ना, जितने भी विपक्ष हैं, विपक्ष के धूली के रूप में हमारे नेता को देख रहा है और निश्चित ही 2024 आने वाला है, उसमें परिवर्तन दिखाई देगा केंद्र में। और जो है भाजपा के जो जितने भी चाल है, भाजपा के जो कठिन नीति है, सबको जनता समझ चुकी है, जनता उसको सिखाएगी। सुशील मोदी का यह बयान कितना 7 तारीख से जो है किसी ने सुना 52 बरस हो गया। 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुआ था, मैंने जनगणना उसके पहले होता रहा है, लेकिन जनगणना 1931 के बाद हुआ। उस समय बिहार अपने अस्तित्व में नहीं था, उस समय बिहार उड़ीसा एक था और बिहार उड़ीसा जब बिहार हम लोग 36 में अलग अलग हुए, बिहार और उड़ीसा अलग हुआ। उसके बाद किसी मुख्यमंत्री ने कोई काम किया, उसके बाद हम लोग जब अपने अथी में आए तो 52 बरस में किसी ने कोई काम किया। इस तरह से जो है किसके लिए ये नीतिगत फैसला लेने के लिए अन्य जितने भी हमारे जो सबसे नीचे पौधार पर जो जाति है या जो लोग हैं, उनके लिए नीति बनाने के लिए, उनके विकास के लिए कैसे बनेगा, जब तक कि उनके पॉपुलेशन के बारे में मालूम नहीं रहेगा कैसे बनेगा। कोई चुनौती ही नहीं रहेगी। नीतीश कुमार जी ही आएंगे और तमाम लोग जो है आज सभी जो विपक्ष है सब लोग गोलबंद हो रहे हैं। भाजपा विपक्ष मत है, सब लोग गोलबंद हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी जो है 24 में परिवर्तन होगा और भाजपा हटाओ और देश बचाओ, यही हमारा रहेगा। सुशील कुमार मोदी ने एक बयान दिया कि राजद के ऊपर नीतीश कुमार बोझ बन गया है। बात हो कि हम लोग लेते हैं, हमारे नेता के नेतृत्व में जब वो काम कर रहे थे, हमारे नेता पीएम मटेरियल थे उस समय, आज वो हमारे नेता पर अनाप शनाप बयान दे रहे। हम लोग उनके वैसे लोगों को हम लोग नोटिस भी नहीं देते। कोई चुनौती ही नहीं रहेगी। नीतीश कुमार जी ही आएंगे और तमाम लोग जो है आज सभी जो विपक्ष है सब लोग गोलबंद हो रहे हैं। भाजपा विपक्ष मत है, सब लोग गोलबंद हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी जो है 24 में परिवर्तन होगा
और भाजपा हटाओ और देश बचाओ, यही हमारा रहेगा। सुशील कुमार मोदी ने एक बयान दिया कि राजद के अरे ऊपर छोड़िए नीतीश ना, कुमार सुशील कुमार बोझ बन मोदी गया की है। बात हो कि हम लोग लेते हैं, हमारे नेता के नेतृत्व में जब वो काम कर रहे थे, हमारे नेता पीएम मटेरियल थे उस समय जी। आज वो हमारे नेता पर अनाप शनाप बयान दे रहे। हम लोग उनके वैसे लोगों को हम लोग नोटिस भी नहीं देते। अच्छा, आप बता दी कि जब उनके पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही पहले बोल चुके हैं, तब बोलने का कोई उचित नहीं है। कुछ लोग होते ही करेक्ट, समझे, कुछ लोग जो है मानसिक स्थिति खो बैठते हैं, बोलना है कुछ, बोलते हैं कुछ, तो ऐसे लोगों के हम लोग नोटिस नहीं लेते। धन्यवाद। तो सुना आपने, उमेश कुशवाहा वही दावा कर रहे हैं जो दावा बिहार की सियासत में कई महीनों से किया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही पूरे विपक्ष को एकजुट करने की जो मुहिम चल पड़ी है उसको लेकर ये बयान दे रहे थे। और बीजेपी के खिलाफ उमेश कुशवाहा ने यह भी कहा कि अब उनका सफाया तय है। हालांकि ये कोई बयान नया नहीं है, तमाम महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, जितने भी सत्ताधारी दल के नेता हैं, वो ये बात दोहराते नजर आ रहे हैं बार बार कि 2024 और 25 में बीजेपी का सफाया होगा, न सिर्फ अन्य राज्यों से बल्कि पूरे केंद्र से। तो आपने सुना, उमेश कुशवाहा हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड की जिम्मा को संभालते हैं बिहार में, और ये कह रहे हैं कि 2024 में नीतीश के नेतृत्व में विपक्ष एक होगा, सरकार बनेगी और इसके साथ ही बीजेपी का सफाया होगा। मोदी के बयान पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उनके बयान को हम लोग नोटिस में नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी का काम है भ्रम फैलाना, धर्म की आड़ में लोगों को लड़ाना और पूरे सियासत को इधर से उधर करना इनकी शुरू से ही चाल रही है और इसी तरह के काम बीजेपी वाले करते रहे हैं। इसके अलावा यह भी उन्होंने कहा कि पूरे देश के विपक्ष के लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक हो रहे हैं और 2024 में इनका सफाया तय होगा। राजद के विधायकों के समाधान यात्रा पर उठाए जा रहे सवाल पर भी उन्होंने कहा कि कुछ लोग दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। जाहिर सी बात है, नाम जरूर नहीं लिया उमेश कुशवाहा ने, लेकिन प्रकरण क्या चल रहा है बिहार में आप सभी जानते हैं। प्रकरण चल रहा है सुधाकर सिंह का, और ये सुधाकर सिंह जो कि सरकार का हिस्सा होते हुए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन में घमासान भी शुरू हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा को आप इससे पहले सुन चुके हैं। उमेश कुशवाहा ने बड़ी बात कही है, देखना है कि अब इस पर विपक्ष क्या कुछ कहता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।